बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम भी ठीक हैं और आपको हमारी आवाज़ भी जो है बहुत कुछ बेहतर लग रही होगी। और आप सबने इतनी भर भर के दुआएं दी हैं और इतना जो है इतनी मोहब्बत के साथ, तो ज़ाहिर सी बात है दुआ तो कबूल होनी ही होनी थी। और इतनी सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे इतनी प्यारी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इतनी प्यारी फैमिली मिली, जितना भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं कम है। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो ये शेर के जो माना है वो आप लोगों ने बिल्कुल सच करके दिखा दिया है। तो हम रोज़ी को ढूंढने के लिए बाहर निकले थे और रोज़ी जो है छोटे से बच्चे के साथ जो है बिल्कुल बिज़ी थे। तो ये हैं अब्दुल हन्नान तो यहाँ पर रोज़ी इसको खिला रही हैं और ये हमारे चचा जान का पोता है। तो रोज़ी को छोटे बच्चे बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी रोज़ी ने बहुत खिलाया है, बहुत खिलाया है। तो रोज़ी को सभी बच्चे अजीज़, मतलब रोज़ी को तो सब बच्चे चिढ़ाते हैं, लेकिन रोज़ी ने सभी बच्चों को खिलाया हुआ है, क्योंकि जो चिढ़ता है उसे लोग चिढ़ाते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि अगर आपको चिढ़ना नहीं है तो किसी के चिढ़ाने पे बिल्कुल भी नहीं चिढ़ना है जहाँ आप चिढ़े तो बच्चे बार बार चिढ़ाएंगे। तो खैर यहाँ पर रोज़ी से दुकान से कुछ सामान मंगाना था, तो रोज़ी को हमने भेज दिया है। और मरियम और ज़ैनब भी आ गए थे। इन लोगों के पेपर चल रहे हैं 9th क्लास के, तो इस वक्त तो सभी स्कूलों में पेपर हो रहे हैं। तो जो है हमने रोज़ी से कहा फटाफट से जाइए, और गेहूँ जो है हम लोग धुल कर डाल नहीं सकते हैं बंदरों की वजह से, और अब की जो है जाना भी नहीं हो पाया कि बाज़ार जाते गेहूँ लेकर के आते। तो बस रोज़ी से आटा मंगाना था, हमने कहा आप ले आओ। फिर उसके बाद ग्रॉसरी तो मैंने वैसे सब मंगा ली थी, लेकिन हुआ यूँ कि जो है गेहूं के चक्कर में आटा नहीं मंगाया। सोचा कि चलो धूप शूप निकलेगी तो जो है डाल देंगे। एक तो बंदरों का आतंक, और दूसरा जो है धूप बहुत ही मरी मरी। और जिस दिन सोचो कि गेहूं डालना है धुलकर, तो उस दिन बंदर भी आ जाते हैं और धूप भी मरी हुई निकलती है। और जिस दिन आप ये सारा प्लान ना करो तो छोड़ो, तो उस दिन तो बहुत कड़ी धूप निकलती है। अभी हम आपको आगे दिखलाएंगे। तो ज़िया जो है यहाँ पर देख रहे हैं बिग बॉस, और इनकी मस्ती जो है हो रही है। तो जो है इन्होंने ये फैशन में काला धागा पहन रखा है। तो जो है फटाफट से आज मुझे अपनी अलमारी भी लगानी थी, लेकिन फिर मैंने उसे पोस्टपोन कर दिया। हमने कहा फिर चलो कल लगा लेंगे, क्योंकि जो है आज मुझे जाना है काम से थोड़ा बाहर। और जैसा मैंने कहा था कि मरियम को कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स लाकर नानी को देने थे, तो मरियम आई हुई थी अपनी फ्रेंड ज़ैनब के साथ। तो मरियम की आदत है, वो जब भी स्कूल के लिए आती है वो कभी भी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती है। तो आप सब हमेशा याद रखें कि कभी भी अपने बच्चे को नहार मुँह यानी बासी मुँह स्कूल बिल्कुल भी ना जाने दें, क्योंकि भूखे पेट भजन भी नहीं होता है। तो मरियम की आदत बहुत ख़राब है, तो फिर ज़बरदस्ती हमने एक आलू का पराठा दोनों को खिला दिया था। चलिए आपको फटाफट से रेसिपी दे देते हैं आलू गोभी की। और यहाँ पर देखिए हरी मिर्च है, साज़ीरा है, कसूरी मेथी है, और जो है हींग है, और कटा हुआ धनिया है, अदरक है, प्याज है, हरी मिर्च है, और कसूरी मेथी भी है, और टमाटर हैं 2। तो सबसे पहले आलू गोभी हमने कट करके रख लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था, और उसका पानी जब बिल्कुल निथर गया तो इसे हमें ऑयल में फ्राई कर लेना है आलू और गोभी को। आलू और गोभी आप अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी से कुछ काम था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से जल्दी से कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने आलू और गोभी जो है अलग नहीं फ्राई करके एक ही साथ कर लिया। लेकिन आप जब फ्राई करें तो अलग अलग करिएगा, क्योंकि गोभी जल्दी फ्राई हो जाती है। तो अब ये प्याज, कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और हींग और कसूरी मेथी और स्याज ज़ीरा और कटी हुई धनिया थोड़ी सी रोक लेंगे, थोड़ी सी डाल देंगे। आप इस तरह से हरी कटी धनिया ऑयल में डाल के देखिएगा तो आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठा डाल दी हैं, सब्जियां जब फ्राई करके निकाल लिया उसी ऑयल में। और अब इसे अच्छे से सौते करेंगे यानी चलाएंगे, और इसे थोड़ा सा प्याज को हम ट्रांसपेरेंट भी होने देंगे। और अब इसके अंदर थोड़ा सा जो है मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1/4 टीस्पून, और नमक डाल दिया है।
और ये जो हमने टमाटर रखा था इसके अंदर हमने 2 से 3 चम्मच बड़ा वाला दही ले लिया है। टमाटर और दही एक साथ डाल देंगे तो लगी ना थोड़ी सी आपको अलग हट के रेसिपी। और इस रेसिपी को यानी इस आलू गोभी की सब्ज़ी को इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमने किचन किंग डाला है और कश्मीरी मिर्च भी डाल दिया है। और यकीन मानिए किचन किंग आप यूज़ करके देखिए सब्जियों में, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। और बस इसके अंदर हमने जो है थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब 2 सीटी ले लेंगे ताकि हमारा जो टमाटर है मसाला है सब अच्छे से जो है भुन जाए। तो ये देखिए 2 सीटी लगने के बाद हमारा जो मसाला था वो तैयार है। और ये पराठों से और पूड़ी से भी अच्छी लगती है और ये चावल से भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो जैसा कि आपने देखा इसमें कोई भी ज़्यादा मसाले नहीं गए हैं। और जैसे ही हमारा मसाला हो गया तो हमने उसके अंदर जो फ्राई करके आलू और गोभी रखी थी वो शामिल कर दिया है और थोड़ा सा जो है पानी डाल दिया है इसके अंदर ज़रा सा। और अब इसमें तो सिर्फ 1 सीटी लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा मसाला भी पका हुआ है और हमारी सब्जियां भी हाफ कुक थी। तो ये देखिए 1 सीटी लग चुकी है। अब इसको जो बची हुई धनिया रखी थी उससे हमने गार्निश कर दिया है। तो कैसी लगी ये मज़ेदार सी रेसिपी बताइएगा। तो ये रेसिपी थी मेरी। और विंटर्स में तो गोभी खूब आई रहती है और आप इस तरह से बनाएंगे तो सब हाथ चाटते रह जाएंगे। तो जो है बस अब मेरा नहाना वगैरह हो गया और हम धूप में बैठे थे आकर के। और आज यही हम सोच रहे थे कि बताओ मैंने अगर सुबह से गेहूँ धुलकर डाल दिया होता तो जो है गेहूँ का काम थोड़ा सा लग जाता, थोड़ा सा सूख जाता, फिर दूसरे दिन की देखी जाती। तो लेकिन अब आधा दिन हो चुका है और तकरीबन 1:30 बज रहे हैं तो गेहूँ धुलने का तो कोई तुक भी नहीं था। तो क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ धूप में बैठे थे नहा करके और अब तो नहा लो तो मन करता है आधा घंटा धूप में रहो, उसकी बात नहीं। लेकिन धूप इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी कि वीडियो हम शूट कर रहे थे तो बहुत तेज़ जो है आंखों में रोशनी लग रही थी धूप की। तो ये देखिए कितनी तेज़ ये धूप निकली हुई है जो सर फाड़े दे रही है, आंखों को चौंधिया दे रही है। तो बस यहाँ पर हम थोड़ी ही देर बैठ पाए और बस मुझे बाल सुखाना रहता है और कोई मकसद नहीं होता है क्योंकि मुझे साइनस की भी प्रॉब्लम है। और आप सब जान रहे हैं कि आज कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और बहुत जल्दी से जो है ज़ुकाम वगैरह हो जाता है। तो बस यही इंतज़ार में थे कि जल्दी से जो है बाल ऊपर से तो सूख जाते हैं लेकिन अंदर से जड़ें जो होती हैं बालों की वो जो है अगर ड्राई ना हो तो फिर से नज़ला जो है मेरा दोबारा लौट करके आ जाता है। तो बस थोड़ी देर धूप में बैठ के जब बाल सूख गए तो फिर हम नीचे आ गए थे। और पूशी कैट आई हुई थी जनाब, पूशी कैट। और आज ये सोफ़े पे ना बैठ के सोफ़े के हैंडल पर बैठी हैं। हमने कहा क्या बात है पूछो, आज तबीयत तुम्हारी अच्छी नहीं लग रही और जब ये चूहा खाती है तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो हमने इसको कई बार समझाया है कि जब आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है पूछो तो आप जो है मत खाया करें, चूहे मत खाया करें। अब पता नहीं इन्होंने मेरी ज़बान समझी कि नहीं समझी, लेकिन इनकी तो बस एक ही ज़बान है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो मुझे तो समझ में नहीं आती है, आप सबको समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत देर तक हम पूछों से बातें करते रहे और धूप से नीचे आए तो इन्हें हमने बैठे पाया। हमने कहा हाँ भाई अब आपको भी चाय नाश्ता कराना चाहिए, आप मेहमान हैं, सोफ़े पे आके बैठी हुई हैं कहीं की महारानी विक्टोरिया हैं। जबकि मैंने पाली नहीं है लेकिन इनको बहुत मज़ा रहता है। तो गरम गरम समोसे आए थे तो ये समोसे बहुत मज़े के हैं। और चाय यानी बज रहे हैं अब 4:30 और असर की अज़ान भी जो है होने वाली थी। तो जो है चाय की बहुत तलब लग रही थी। नहाने के बाद ना मैंने काढ़ा पी तो लिया था बनवा करके। जब भी हम नहाते हैं तो हम ज़िया को और ख़ुद को जो है क्या कहते हैं काढ़ा देना बहुत ज़रूरी समझते हैं क्योंकि ज़िया भी नाजुक मिजाज और हम भी। ज़िया नाजुक मिजाज इसलिए क्योंकि वो उनकी पैदाइश से ले कर के 10 साल उनके सिर्फ जो है यही सर्दी ज़ुकाम में ही गुजरा है। यानी उनको इस्नोफीलिया हो जाता था और उनकी पसली चलती थी, निमोनिया हो जाता था उनको, फिर डबल निमोनिया हो जाता था। तो ऐसा। तो यहाँ पर जो है मरियम की मम्मी आई हुई थी। दानिश को कहा जा रहा था यार लड्डू खा लो, आपको तो लड्डू पसंद है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा भाव खा रहे थे। हमने कहा देना मत इनको कोई चीज़ खाने के लिए। तो पापा भी बैठे थे, फिर सबने जो है चाय पी। हम तो चाय पी चुके थे, उसके बाद ये लोग आए हैं। और इनके मतलब बच्चों के कपड़े निकाले तो उसमें चेन वगैरह, बैग स्कूल के जो थे उसमें चेन वगैरह लगवानी थी तो इसलिए आई थी।
और उसके बाद वो लोग चले गए। हमने खाने पे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं रुके, क्योंकि कह रही थी अगर रुक जाएंगे तो बैग में जो है चेन नहीं लग पाएगी। तो यहाँ पर जो है फिर जब वो लोग चले गए, तो ये रात का वक्त है, बज रहे हैं 8:30, और ये चिकन काली मिर्च बनी है और आलू मटर का सालन है। घर में ही आज नान भी लग गए थे। तो आइए आप सब भी हम लोगों के साथ जो है ये ज़बरदस्त सा डिनर करिए, और इसी ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और लेते हैं इजाज़त। जो लोग नए होंगे वो लाजमी सब्सक्राइब कर लेंगे। दिल दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।